नमो अरिहंताणम्। भगवान महावीर के परम श्रावक जिनकी भक्ति धर्म के प्रति आस्था भगवान महावीर और उनके जिन शासन के प्रति अनन्य आस्था ऐसे महाराजा श्रेणिक जिन्होंने धर्म दलाली का प्रभाव अपने जीवन के अंदर ऐसे उतारा कि उन्होंने तीर्थंकर गोत्र का बंध किया। हम दूसरों के लिए भी कल्याणकारी भावनाओं से भरते हैं। हम दूसरों का हित चिंतन करते हैं। हम अपने साथ साथ दूसरों का भी भला चाहने वाले होते हैं। तो भी हमारे लिए परम कल्याणकारी सिद्ध होता है। भले ही संसार के अंदर क्यों ना हो, भले ही धन वैभव परिवार के अंदर क्यों ना हो, लेकिन हमारा वो धन परम कल्याण के लिए हो, दूसरों के हित चिंतन के लिए हो, दूसरों के दुख दर्द मिटाने के लिए हो, धर्म प्रभावना के लिए हो। आज भी मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, हालांकि उंगली पर गिने चुने लोग हैं, ज्यादा नहीं है, फिर भी कुछ लोगों को देखता हूं धर्म प्रभावना में कितना पैसा व्यय करते हैं, कितना प्रयत्न करते हैं। किसी खटीक के पास जाकर के पूछते हैं, भाई तू ये काम क्यों करता है? साहब हम क्या करें, हमें दूसरा काम ही क्या है, और दूसरा काम करने के लिए हमारे पास व्यवस्था ही क्या है। ये बाप दादाओं की परंपरा से चला आ रहा है, तो ये हमारी मजबूरी है इसी को चलाने की। तो वो व्यक्ति उन्हें धन के द्वारा धन नरक की खान है ना, धन तुम्हें डुबोने वाला है, धन तुम्हारे लिए बंधन है। कौन कहता है? धन बंधन नहीं। अगर हम उसका सदुपयोग
धर्म कार्यों के अंदर लगाते हैं, किसी के आंसू पोंछने के लिए लगाते हैं, तो वो धन भी हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध होता है। लेकिन किसी को रुला करके तुमने धन इकट्ठा किया, किसी के साथ धोखाधड़ी करके तुमने धन इकट्ठा किया, तरह तरह के पाप कर्म करके तुमने धन इकट्ठा किया, तो वह धन तुम्हारे लिए जरूर अभिशाप होगा। वो धन जरूर अभिशाप है। और कहें तो धन ना अच्छा है ना बुरा है, हमारी सोच पर निर्भर है। हमारी सोच कैसी है? धन तो जड़ है, उसका किस तरह से उपयोग करते हैं, इसके ऊपर सब कुछ निर्भर है। तो बहुत सारे लोगों को देखता हूं, वो उन लोगों को, भाई तुम्हें अगर दूसरी व्यवस्था हो जाए, तुम्हारा भरण पोषण के लिए दूसरा कोई धंधा तुम्हें दे दिया जाए, तो फिर कि हमारे लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, उनके लिए कितना भी पैसा लगाना पड़ता है, उन्हें देना पड़ता है, उन्हें अच्छे धंधे के अंदर लगाना पड़ता है, लेकिन वो पैसे को उस कार्य के अंदर इस तरह से धर्म प्रभावना में धन का उपयोग करो, तो वो धन तुम्हारे लिए वरदान बन जाता है। और वही धन तुम बुरे कार्यों के अंदर लगा लो, तो वो धन तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाता है। इसलिए हर किसी के पास धन होना भी नहीं चाहिए, और धर्म प्रभावना के लिए धन होना भी चाहिए। धर्म प्रभावना के लिए तुम धर्म स्थान कैसे बनाओगे? धन ही नहीं होगा तो। अरे तुम भूखे को खाना खिलाओगे कहां से, जब तुम ही भूखे बैठे हो? इसलिए धन की भी अपनी महत्ता है। श्रेणिक ने बस यही किया, धर्म की प्रभावना में अपने धन के भंडार खोल दिए, जिससे कोई बहुत से लोग किसी मजबूरीवश, किसी कारणवश जो धर्म कार्य के अंदर प्रगति नहीं कर पा रहे थे, उन्हें अवसर मिल गया और वो निश्चिंत होकर के धर्म कार्य के अंदर लग गए, संयम के महामार्ग पर बढ़ गए। इस तरह से उसने तीर्थंकर गोत्र का बंध किया। लेकिन राजमहलों के अंदर रहने वाली उनकी रानियां, 13 रानियां संयम के रास्ते पर बढ़ गई, 20 पुत्र संयम के रास्ते पर चले गए। लेकिन एक पुत्र नंदीसेन, नंदीसेन के साथ बस इसी तरह का निकाचित कर्म बंधा हुआ था, जो उसे संसार के अंदर खींच रहा था।
निकाचित कर्म तुम्हारे पैरों के अंदर पड़ी हुई बेड़ियां हैं। चाहते हुए भी, इच्छा होते हुए भी, मैं चाहता तो बहुत हूं लेकिन कुछ कर ही नहीं पाता, क्योंकि तुम्हारे कर्म तुम्हारे लिए बाधा बने हुए हैं। नंदीसेन भी उस वातावरण के अंदर ऐसा रंग गया कि उस समय की भावना उसकी प्रगाढ़ है, उसमें कोई दोष नहीं। उस समय ऐसा रंग उसके ऊपर चढ़ा कि वो संयम के रास्ते पर चला गया। लेकिन कर्म तो तुम्हारा पीछा करते हैं, कहीं भी जाओ वहां पर तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ होंगे। और भगवान तो कहते हैं, जब ये आत्मा इस शरीर को छोड़ करके चली जाती है तो उस समय भी इस आत्मा के साथ बाकी कुछ भी नहीं रहता। ये शरीर भी राख बन करके उड़ जाएगा। लेकिन इस आत्मा के साथ सिर्फ कार्मण शरीर साथ में चलता है। कार्मण शरीर यानी हमारे द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्म, ये हमारे साथ चलते हैं। उस समय तो नंदीसेन संयम के रास्ते पर चल पड़ा, लेकिन कर्म उसके पीछा कर रहे थे, और वो भी निकाचित कर्म। जो साधारण कर्म होते हैं उन्हें त्याग तपस्या से, उन्हें जप तप से, उन्हें सेवा भक्ति से, उन्हें पवित्र भावनाओं से तोड़ा जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। लेकिन मजीठिया रंग के जैसे ये निकाचित कर्म इंसान को भोगने ही पड़ते हैं। कुल देवी ने उन्हें आकर के बहुत समझाया, नंदीसेन तुम सक्सेस नहीं होंगे। लेकिन फिर भी नंदीसेन संयम के रास्ते पर चला। और बहुत से लोगों को देखते हैं, संयम के रास्ते पर चलते चलते थोड़ा सा झटका लग जाता है और चारों खाने चित्त हो जाते हैं, यानी संयम के रास्ते से भ्रष्ट हो जाते हैं। भगवान महावीर कहते हैं, किसी को दोष मत दो, ये उनके कर्मों का दोष है, ये उनके कर्मों का असर है। नंदीसेन एक वैश्या के घर में गोचरी के लिए, पहले कोई ऐसा थोड़े ही था कि साधु अपने जैन लोगों के घर में ही गोचरी जाए, ऐसा नहीं था। अस्थानकवासी साधु सिर्फ अस्थानकवासी के घर में ही गोचरी जाए, ऐसा नहीं था। श्रवण संघ के साधु श्रवण संघ के श्रावकों के घर में, ज्ञान गच्छ के साधु ज्ञान गच्छ के श्रावकों के घर में। ये तो हमारे बहुत संकीर्ण दायरे हो गए। नंदीसेन गोचरी के लिए, भिक्षाचर्या के लिए घूमते घूमते, पता नहीं था
एक वेश्या के घर में चले गए और वेश्या के घर में जिस समय वो गए, वेश्या बड़ी सज धज करके बैठी हुई थी। वेश्या ने देखा, अगर तुमने देख लिया होता तो तुरंत वीडियो बना ली होती, तुरंत उसके फोटो खींचे होते। देखो साधु वेश्या के घर में क्या करने जा रहा है। ऐसे कार्य करने में हम बड़े चतुर होते हैं। साधुओं को भ्रष्ट करने में हम बड़े उत्साहित होते हैं। उनके ऊपर कीचड़ उछालने में हम बड़े माहिर होते हैं। लेकिन ये हमारी मूर्खता के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं होता। और मैं तो गुरुदेव के मुख से सुनता रहता था, बहुत से लोगों को वो ऐसी बातें समझाते रहते थे। मेरे गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज, उनके मुख से कितनी बार मैं सुनता था ये बातें। श्रावकों को बात बात में वो ऐसी ऐसी बातें समझाते रहते थे, समाज में कैसे रहना, धर्म को अपने व्यवहार में कैसे लाना। तो वो समझाते थे कि देखो, तुम पहाड़ से टक्कर मार करके सोच लो कि एक बार पहाड़ टूट जाए, लेकिन किसी साधु से टकराने की कोशिश मत करना। साधु से टक्कर खा करके तुम साधु को तोड़ नहीं सकते। जो साधु होगा उसे तो नहीं तोड़ा जा सकता। जरा जरा सी बातें साधु के साथ देख लेते हैं और उनके फोटो और वीडियो बना करके, आजकल तो बड़ी सुविधा हो गई, ये व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर और पता नहीं कितने कितने बटन दबाते दुनिया भर में फैल जाती हैं खबरें। ऐसे लोग धर्म के प्रचारक नहीं, धार्मिक नहीं, ये धर्म के अपराधी लोग हैं। मैंने सुना था एक संत अपने रूम के अंदर बैठे हुए, आ गया भोगावली करने, एक महिला का हाथ पकड़े हुए बैठे। अचानक से एक श्रावक आ गए, संत एकदम छिटक करके दूर हो गए। श्रावक ने सब देखा है, लेकिन फिर भी ना साधु को कुछ बोले, ना उस बाई को कुछ बोले, ना बाहर कुछ बोले, जैसे कुछ देखा ही नहीं। लेकिन साधु मन ही मन इतना ग्लानि से भर गया कि उसने कठोर तपस्या के द्वारा अपने शरीर को इतना सुखा दिया, पश्चाताप की अग्नि में। श्रावक जी कुछ दिन के बाद फिर आए,
गुरुदेव क्या बात है। साधु ने उठ करके उस श्रावक को प्रणाम किया। साधु श्रावक को प्रणाम नहीं करता ना। तुम्हारी धारणाओं में साधु श्रावक को प्रणाम नहीं करता, लेकिन साधु वही है जो हर किसी को प्रणाम करता है, हर किसी के प्रति, आदर का भाव रखता है। किसको साधु कहोगे? जो अहंकार से भरे हुए ऊंचे ऊंचे स्टेजों के ऊपर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े सिंहासन पर बैठे हुए हैं। साधु की व्याख्या तो बहुत अलग है, हमारी धारणाओं से बहुत अलग है। लेकिन हम इन बातों को समझ पाए तो ही, और यही बातें समझाने की कोशिश इस श्रेणिक चरित्र के माध्यम से की जा रही है। महाराजा श्रेणिक इतने अनन्य आस्था रखने वाले धर्म के प्रति, भगवान महावीर के प्रति, साधु संतों के प्रति, उन नंदीसेन के इतने भाई संयम में चले गए, उनकी माताएं संयम के रास्ते पर चली गई। कितने कितने लोग उसी परिवार से निकल करके सन्यास के रास्ते पर चले गए, लेकिन नंदीसेन वो भी गए तो दीक्षा भगवती को उन्होंने भी अंगीकार तो किया, लेकिन भोगावली कर्म, वो वैश्या के घर में गए और वैश्या सज धज करके वहां पर बैठी हुई थी। उसने देखा एक कोई साधु आ रहा है वैश्या के घर। बड़ा मुश्किल समय है। वैश्या ने देखा, उसने कहा यहाँ इन सिरमुंडों का क्या काम है? यहाँ तो माल वाले चाहिए, माल वाले। वो तो पैसे से बिकने वाली औरतें हैं। क्या तुम्हारे पास है कुछ तो आगे बढ़ो, अन्यथा लौट जाओ वापस। इतने अहंकार से भरी हुई उस वैश्या ने नंदीसेन को जब ये बातें कही, अब राजसी खून तो था, और उसने इतनी कठोर तपस्या से अनेक लब्धियां प्राप्त की थी। ये लब्धियां प्राप्त करने की बात नहीं कि तुम वहां जाओ, इतने मालाएं फेरो, इस मंत्र का जाप करो तो तुम्हें ये लब्धि प्राप्त होगी। ये बेकार की बातें मत पढ़। जितने जितने पवित्रता के साथ हम अपने जीवन को जीते हैं, ये लब्धियां तो अपने आप आती जाती है। नंदीसेन ने उस वैश्य की ये बातें सुनी, और सुन करके उनका ये राजसी खून, कहते हैं उन्होंने लब्धि का प्रयोग किया और पास में पड़े हुए एक तिनके को उठाया, तिनका तोड़ा तो वहां पर स्वर्ण मुद्राओं की बारिश जैसे होने लगी। वैश्या देख करके आश्चर्यचकित हो गई। ये तो कोई बड़ी पहुंचा हुआ साधु है।
एकदम दौड़ी और उनके पैरों के अंदर पड़ गई। मुझे माफ कर दो। पैरों के अंदर, वो असरफियों के पैरों के अंदर पड़ी, नंदी सेन के पैर तो कहाँ पड़े उसने, उनको तो दुत्कार दिया था। इस संसार को तुम अपना बनाना चाहो तो वो तुम्हारे कारण तुम्हारा थोड़ी बनता है। उन्हें अपना बनाना चाहते हो तो इकट्ठा करो, अपने थोपड़े पर थोड़ी लिपापोती करो, और तरह से प्रभाव जमाने की कोशिश करो, अन्यथा ये संसार तुम्हारे काम का नहीं है। निकाचित कर्म भी, हमारे भोगावली कर्म भी हमें कैसे कैसे रुलाते हैं, कैसे कैसे मजबूर करते हैं, और कैसे कैसे इस संसार के अंदर हमें डुबोते हैं। वैश्या ने आकर के पैर पकड़ लिए। अब आप यहां से नहीं जा सकेंगे। वो तो जाने के लिए आया भी नहीं था, उसके भोगावली कर्म उसे वहां लेकर के आए थे। लेकिन भगवान कहते हैं, तुम किसी भी स्थिति को देखो तो तिरस्कार मत करो। हो सकता है वो भोगावली कर्म नष्ट हो जाए और वो फिर से स्थिर हो जाए, फिर से वो जीवन के कल्याण करने वाला हो जाए। कर्मों के असर हैं हमारे जीवन पर, उसके अनुसार हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जो राजसी वैभवों को छोड़ करके, राजमहलों को छोड़ करके सन्यास के रास्ते पर आया था, वो एक वैश्या के चक्र में फंस गया। राजमहल क्यों छोड़े थे उसने? उसे क्या जरूरत थी? नहीं, लेकिन हमारे कर्म कैसे कैसे नाच नचाते हैं, कैसे कैसे असर हमारे जीवन के ऊपर इनका पड़ता है, वो हम जानेंगे समय पर। ओम शांति।